चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही अपनी पॉलिसीज के लिए पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहता है। बात करें सोशल मीडिया की तो चाइना में वैसे भी सोशल मीडिया जो है उस पर भी मोनोपोली है। चाइना खुद सोशल मीडिया का किंग बना हुआ है, जहां पे वो अपना सोशल मीडिया रखता है और अपने यूजर्स को अपने जो देशवासी हैं, अपनी जो जनता है, उन तक वही सोशल मीडिया पहुंचाता है। और इस बार तो चाइना ने एक ऐसी पॉलिसी ला दी है जो शायद अब उन सोशल मीडिया यूजर्स पर एक और नकेल कसने वाली है। ये पॉलिसी ये है कि अगर अब आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप कुछ एजुकेशन रिलेटेड कोई कंटेंट शेयर करते हैं, आप कुछ फाइनेंस रिलेटेड कोई कंटेंट शेयर करते हैं या किसी और टॉपिक पे भी आप कंटेंट शेयर करते हैं जो कि हेल्थ भी हो सकता है, इसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना आवश्यक है, एक सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है। अब चाइना की इस पॉलिसी से कई नए आयाम खड़े होने वाले हैं और चाइना ने कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व भर में संकेत दे दिया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का जो बूम है, इसके साथ में कई दूसरे आयामों पर बातचीत करना भी बेहद ही गंभीर विषय बन चुका है। इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए आज हमारे लोकमत राजस्थान के स्टूडियो में कुछ एक्सपर्ट्स से मैं बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं रमेश सर के पास चलूँगी, जिनके पास पत्रकारिता जगत में काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर खबर को एक अलग ही पहलू से और एक अलग ही नज़रिए से एग्जामिन किया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से चाइना ने अभी ये सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक तरह से नकेल ही कस दी है कि अब आप कोई भी कंटेंट के लिए डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। यानी अगर आपके पास जुकाम का कोई टिप है तो आप यूं ही आकर उसका टिप नहीं दे पाएंगे, आपके लिए उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री, एक सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? हमारे जीवन दर्शन में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही उपयोगी है जितना कि आप धर्म और अध्यात्म में अगर आप जाते हो तो एक इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चाइना चूँकि एक ऐसी कंट्री रही है 80 के दशक से पहले, जिसने कि अपनी हर परिस्थितियों को, जैसे कि एक वो क्या कहते हैं आप, कर्टेन जैसा होता है, ढक के रखता है। वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर कभी नहीं आती। लेकिन 80 के दशक के बाद में उसने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा लिबरलाइज किया, तब पूरी दुनिया चाइना के बारे में जानने और समझने लगी कि आखिर में वो किस तरह का देश है और वो क्या चाहता है। अब धीरे धीरे चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लिहाजा कोई बात को आप छिपा करके नहीं रख सकते। आप अपने मतलब खुद की व्यक्तिगत अगर कोई जानकारियाँ हैं तब भी आप ये सोचते हो कि मैं उसको छिपा के रखूं, वो नहीं रख सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का एक इस परिदृश्य में हम जी रहे हैं। लिहाजा चाइना ने एक जो नई पॉलिसी ला रहा है या एक जो नया विचार ला रहा है, उसमें यह है कि कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो हेल्थ इश्यू से जुड़ा हुआ मामला हो, अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो और आप वहाँ पे कोई जानकारी साझा करना चाहते हो तो आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और ये होता ही है, जीवन के हर क्षेत्र में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। और उस ये एक्सपर्टाइज को लेकर के चाइना जो है अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से, हालांकि इसके आलोचना में कई तरह की बातें सामने आ सकती है कि आप अभिव्यक्ति, वह जो है अपनी अभिव्यक्ति की जो एक है उसके ऊपर वो जो है वो रोक लगाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप चाहे जो आप में जो है कंटेंट है जो लोगों के सामने, कोई चीज़ अगर ज़रूरी नहीं है कि मेरे को चाहिए, लेकिन चूँकि आप एक अच्छे जो है कंटेंट क्रिएटर हो या आपकी जो है फॉलोवर्स बहुत अधिक है, लाखों में आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चाहे जो चीज़ है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। लिहाजा आपके लिए भी, मतलब वो जो कंटेंट प्रोड्यूसर है उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वह उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट होते हो तो वो जो जानकारी आप साझा करते हो या लोगों के बीच में देते हो सकता है कि उसकी जो महत्ता है या उसकी जो पहुंच है या उससे जो फ़ायदे होने हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। लिहाजा चाइना ने जो ये इस तरह की जो पॉलिसी ला रहा है कि सोशल मीडिया में कंटेंट राइटर्स के लिए एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है, निश्चित रूप से एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि आप जो फालतू की जो चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर के आपके पास में एक ठोस जो चीज़ होती है, जैसा कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको कोई जानकारी चाहिए, हेल्थ इश्यू से संबंधित कोई दिक्कत है उसको, वो आपके कहे अनुसार अगर वो
कोई इलाज करता है या कोई दवाई लेता है या कोई जानकारियाँ शेयर करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए उपयोगी हो, लेकिन चूँकि मैंने आपके कहने से वो सारी चीज़ें ले रहा हूँ तो वो हो सकता है कि मेरे हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो। लिहाजा आप जो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, आप जो चीज़ बता रहे हो, ये भी एक बौद्धिक जो है क्षमता का मामला आता है कि आप बौद्धिक रूप से भी किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हो। लिहाजा चाइना की जो पॉलिसी है, लगता है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ एक सीमा रेखा तय करनी ज़रूरी है, जिसकी हम कहते भी हैं कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए हर जगह पे। तो शुरुआत उसने की है, दुनिया में एक तरह का एक संदेश आएगा और भारत में भी परोक्ष रूप से इस तरह का एक चर्चा चल रही है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा जो कंट्रोल करो, ताकि कि जो ऐसी जानकारी है जो भ्रामक जिसको हम बोलते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचे और उससे प्रभावित होकर के कहीं वो अपने मानसिक और शारीरिक विकार पैदा, क्यों कि हम लोग मानसिक और शारीरिक बलिष्ठता उसकी जो है मजबूती के लिए काम करते हैं। लिहाजा अगर मानसिक रूप से भी आप बीमार होते हो तो शारीरिक रूप से भी होते हो। तो ये कंटेंट जो है आपको बौद्धिक रूप से प्रभावित करता है और उस बौद्धिकता के साथ साथ में शरीर को भी, ये आजकल जो तनाव कह दो, अवसाद कह दो, या जो जी जिस तरह की चल रही है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उससे ग्रसित है। तो चाइना अपने लोगों को यह एक तरीके से रास्ता बता रहा है कि मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहते हो तो शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसके लिए हो सकता है कि एक ये तरीका और हो कि सोशल मीडिया का जिस तरह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया हर व्यक्ति के दिल और दिमाग पे छाया जा रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो ये बौद्धिक जो एक व्यभिचार जिसको आप बोलते हो, या बौद्धिक एक जो क्या कहना गड़बड़ियाँ कहते हो, उसको रोकने के लिए हो सकता है चाइना ने पहली बार ये प्रयास किया हो, और इसका असर आज नहीं तो आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से दुनिया के हर देश में दिखाई देगा कि किस तरह से सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करो ताकि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अच्छी चीज़ें आप पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ आप दिमाग में डालते हो उसका शरीर पर असर पड़ता है। तो भ्रामक चीज़ अगर आपके दिल और दिमाग पर छाई रहती है तो उसका शरीर पे भी असर पड़ता है, और वो शारीरिक जो असर है वो आपकी कार्य क्षमता पर भी दिखाई देता है। तो ये एक कंटिन्यूटी है आपकी कि दिल और दिमाग आप स्वस्थ रखोगे तो आपकी कार्य क्षमता, आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना आउटपुट दे सकते हो। ये आउटपुट बेहतर देने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है अगर आप इसके समग्र रूप से पूरी तरह से अगर सोचते हो, देखते हो और विचारते हो सकता है कि सोशल मीडिया पे लोग बाग, इसके आलोचक ये कह सकते हैं कि हमारी जो है स्वतंत्रता पे ये एक तरह का कंट्रोल है और वो उसको रोकना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर समय जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्मण रेखा के भीतर रह करके अगर कोई भी काम करोगे वो सफल होगा। तो हो सकता है चाइना ने हमारी ही बातों को पहले समझ लिया है और वो उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसका असर आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में ज़रूर दिखाई देगा। धन्यवाद सर। चाइना ने जिस तरीके से अपने कंटेंट पर लगाम लगाया है ये करके कि अब अगर आप कोई हेल्थ या फिर फाइनेंशियल या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो आपके पास डिग्री या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं और आज के डिजिटल दौर की बात करूं तो आजकल एक नया बूम और है कि अगर किसी के पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो ये सोचने लगता है कि मेरे पास इतनी ही बड़ी ऑडियंस है तो मैं जो भी परोसूंगा वो ऑडियंस वो देखेगी, उससे कुछ सीखेगी या नहीं भी सीखेगी, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आज के युवा इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डील कर रहे हैं। मेरे साथ आज इस टॉपिक पे और इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली बात करने के लिए मौजूद हैं पीहू, जो कि हमारी एंकर भी हैं। पीहू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप खुद डिजिटल युग में काम कर रही हैं, तो जिस तरह से आप देख रही हैं आजकल फॉलोअर्स का ज़माना तो है ही, हर इंसान ये सोच रहा है कि अगर मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो मैं कुछ भी कंटेंट परोस सकता हूँ, मतलब मेरे पास वो पावर है। लेकिन आपको नहीं लगता उस पावर के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं इतने लोगों तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो वो सही होनी चाहिए या फिर वो
सही भी नहीं तो कुछ तो उसमें तथ्य होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल निशु, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो कहा है कि एक लार्ज ऑडियंस अगर आपको देख रही है, अगर आपसे कुछ सीख रही है, तो आपका ये हक बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उन तक जो है सही इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराओ, सही गाइड उन्हें करो। दूसरा, चाइना ने जो अभी रूल अभी लागू किया है मेडिकल, हेल्थ और फाइनेंस और लॉ को लेकर, आप अगर किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको डिग्री, सर्टिफिकेट्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी अगर लागू हो सके ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में आजकल कंटेंट क्रिएशन के नाम पर लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहें कि फाइनेंस को लेकर अगर कुछ अपना कंटेंट लोगों के सामने उन्हें दे रहे हैं, उन्हें परोस रहे हैं, लेकिन अगर उनको कंटेंट के लेकर उन्होंने ये तो बता दिया कि इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये प्रॉब्लम अगर सही हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो इसके लिए आई बिलीव कि ना एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा है कि चाइना ने जो ये रूल लागू किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि चाइना की जो ऑडियंस है वो जानती है कि उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और गवर्नमेंट को भी ऑडियंस पे भरोसा है या कहें कि ऑडियंस पर काबू है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की जो ऑडियंस है वो एक अलग ही लेवल पर कुछ भी कंटेंट क्रिएट करके कुछ भी अपलोड कर रही है, जो कि आई बिलीव कि वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आई बिलीव कि वो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होती, क्योंकि हम हमारे अनुभव को और हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जो आपको आपके दादा दादी या परदादा से मिला है और उसको आकर आप शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर आपको बुखार है तो आप ये चीज़ खा लीजिए, ठीक हो जाएगा, तो वो आई बिलीव कि ठीक नहीं है। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट या फिर एक डिग्री की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो नुस्खा बता दिया वो सामने वाले की बॉडी के लिए ठीक होगा या नहीं वो आप तय नहीं कर सकते, और उसके लिए ना ही आप जिम्मेदार हो सकते हो। तो आई बिलीव कि चाइना का जो रूल है वो इंडिया में भी अपलोड होना चाहिए, और जो लोग हैं जिनके पास मिलियन में फॉलोवर्स हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसा कंटेंट दें जिससे लोग सच में कुछ सीखें और जो वाकई में बच्चों के लिए, यूथ के लिए स्पेशली अच्छा हो। हर क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है, और वैसे ही सोशल मीडिया के दौर में भी अगर आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन ये मान के ज़रूर चलिए कि आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी ज़रूर है, क्योंकि किसी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप पहुंचा रहे हैं, अगर उसमें फैक्ट्स नहीं है, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, तो फेक चीज़ भी हमें नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि आप पे डिपेंड करता है कि आप बिल्ली की रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करना चाहेंगे या कुछ नॉलेजेबल रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करना चाहेंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए लोकमत राजस्थान। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन विक्रम सिंह राठौर के साथ लोकमत राजस्थान।